नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी। मेरी मौजूदगी अभी नालंदा के मोहनपुर क्षेत्र में है और एक निजी सभागार में एक सभा चल रही थी जनसुराज का। इसी क्षेत्र के जो एक आते हैं हिलसा विधानसभा से एक युवा नेता जनसुराज के बहुत कर्मठ हैं और वो प्रत्याशी भव्य रूप से प्रत्याशी के रूप में भी आने का काम कर रहे हैं। हर एक जगह इस हिलसा विधानसभा में जाकर हर एक गली हर एक गांव में जाकर जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, उसमें भी लोगों के बीच में जाके राहत देने का काम कर रहे थे। तो इनके पहले भी कई वर्षों से राजनीतिक में जुड़े हुए हैं। और आइए हम इंजीनियर मनीष यादव जी से बात हम करते हैं। हम मनीष जी, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में जनसुराज के लिए? देखिए, पार्टी एक तो जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, पार्टी द्वारा जो मुझे कार्य दिया जा रहा है उसको मैं बखूबी से निभा रहा हूं। और बाकी जितनी भी लोकल समस्याएं हैं, लोकल मुद्दे हैं या जो भी हमारे तत्काल वाले मुद्दे आ रहे हैं उसमें मैं जनता के बीच में हूं। जनता के लोगों के लिए मैं राहत पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और जो हमारे सरकारी तंत्र है, जो जैसे हमारी बाढ़ आ गई हमारे रास्ते में, तो हमारे बाढ़ में जो समस्या होती है लोगों को वो मैं सुना। और जितने भी अधिकारियों से मैं देखिए अब डायरेक्ट डीएम से बात कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट एसडीओ से बात कर रहा हूँ, सीओ से बात कर रहा हूँ। सीओ को घेर रहा है लोग, सीओ को गाली वगैरह दे रहा है, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा तंत्र बना दिया है ना कि हम लोग को जब 3-4 महीने बचे हैं, क्योंकि हमारे मुखिया नेतृत्व में नीतीश कुमार अभी तो करता है नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, तो लोग डर नहीं रहे हैं। कोई पदाधिकारी सरकार से, कोई डीएम नहीं डर रहा है, डीएम से एसडीओ नहीं डर रहा है, एसडीओ से बीडीओ नहीं डर रहा है। तो ये सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनकी जितनी भी समस्या है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन पदाधिकारियों से कि भैया, आप मुखिया आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपका नैतिकता बनती है, आपकी मानवता बनती है कि इन जो तत्काल जो हमारे आपदा वाले जो परिस्थिति आई है उससे आप लोगों को राहत दीजिए। उसके बाद जो हम, चूंकि वहां से मैं भावी प्रत्याशी भी हूं, तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि लोगों के बीच में जाऊं और अपनी पार्टी के बारे में जागरूक करूं लोगों को और सभी चीजों के बारे में बताऊं। मैं लोगों घर घर जाकर लोगों के बीच में जा रहा हूं और लोगों को बता भी रहा हूं कि जो क्या क्या सुविधा आपको मिलनी चाहिए। मनीष जी, एक बात बताइए, तो राजनीतिक हमेशा होते ही रहता है। आज आप घूम रहे हैं, कल वो घूम रहे हैं। तो एक राजनीतिक पॉलिटिक्स जो है अभी फिलहाल में, मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि पारस में एक हत्या हुई है, 5 अपराधियों में किया है। और पावापुरी में जैन मंदिर के पास एक व्यक्ति एक घर का 6 व्यक्ति जहर खा लेता है। आप इस पे क्या कहते हैं? भैया, मैं तो पहले ही कहा हूं कि 12 करोड़ का जो नेतृत्व करने वाले हमारे मुखिया हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जिसके इर्द गिर्द जो 4 लोग हैं जो अपने अपने वर्चस्व के लेकर जो कि अपने इस तरीके से घटना, चूंकि मुखिया ही नहीं है तो यहाँ पर घटना तो हो गई है, सरकार के कोई तंत्र एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर हो गई है। यहाँ का मुखिया अगर सही गद्दी पर बैठे रहते तो इस तरीका का घटनी नहीं होती। अभी पारस हॉस्पिटल में चले जाइए, अभी तक का जो आंकड़ा, 1 महीने का जो आंकड़ा अपराध का चला गया वो 65 का आंकड़ा चला गया है और वो दिन दहाड़े वाली आंकड़ा है, छुप छुपाओ वाली बात नहीं है। टाउन की बात मैं बता रहा हूँ, पटना टाउन की करते हैं और बोलते हैं कि दर घटी है, क्राइम दर घटी है। क्या लगता है भैया? मुख्यमंत्री को तो नीति आयोग में ये सब चारों मिलकर नहीं जाने दे रहा है। जो हमारे 4 लोग इर्द गिर्द जो हमारे सरकार को लूटने में लगे हुए हैं, जल संसाधन वगैरह, जो भवन निर्माण मंत्री जो बन के सब बैठे हुए हैं, ये सब जो उगाही मंत्री के रूप में है, ये सब तो नीति आयोग में जाने नहीं दे रहा नीतीश कुमार को, यहाँ की समस्या को देखने नहीं दे रहा है। सोच लीजिए उनकी मानसिक घेराव करने का बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप पार्टी को? देखिए, गोलबंद किए थे उन्होंने, झूठा वादा किया था कि 94 लाख परिवारों को हम लोग 2-2 लाख रुपया देंगे और 3 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन जमीनों को देंगे, वो नहीं दिया है अभी तक। हमने उनके गांव में जाकर भी देखा, लोगों की समस्या लिखा और 94 करीब 1 करोड़ हस्ताक्षर लेके हम लोग विधानसभा घेराव करने के जा रहे हैं। 23 तारीख को फिर जेल में जाएंगे। भैया, हम लोग पर लाठी का चार्ज करे, जनता सब देख रही है, लेकिन हम लोग जनता की आवाज बन के रहेंगे। जैसे मैं हिलसा में बन के रहता हूँ, एसडीओ को डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, डीएम को मैं डायरेक्ट फोन करता हूँ और वहां पर जनता की समस्याओं को सुनाता हूँ। वीडियो कॉलिंग के थ्रू वीडियो लाइव दिखाता हूँ कि यहाँ की जनता में कितनी आक्रोश है। इसको सही है, आप यहाँ पे आइए। लेकिन अधिकारी डर रहे हैं, सब अधिकारी एक दूसरे में पैसे के लिए लड़ रहे हैं। पिछला जो बाढ़ आया था उससे भी ज्यादा भयावह की स्थिति इस बार हो गई है। इसका मतलब कि वहां के जो पदाधिकारी, सरकार जनता से नहीं डर रही है, क्योंकि पिछला बार आपसे तो गलती हो गई थी, लेकिन इससे उससे ज्यादा इस बार क्यों लापरवाही है? इसका मतलब कि आप जनता को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जनता से आप डर नहीं रहे हैं। जनता आपको इस बार सकत सिखाने का काम करेगी और 2025 में देखिए जनसुराज पार्टी की सरकार बन के रहेगी।
देखिए मेरे साथ और हिलसा के एक जुड़े हुए हैं, वो काफी अनुभवी हैं, काफी पुराने हैं, राजनीतिक में रह चुके हैं। क्या कहते हैं, किस तरीके से आप अपने विधानसभा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? हम तो जनसुराज के हिलसा विधानसभा के प्रभारी हूँ, इसीलिए हम हिलसा विधानसभा के इतना बारीकी से मैं देख रहा हूँ, बूथ कमेटी में बना रहा हूँ। अभी हमारा 5 वो प्रत्याशी हिलसा विधानसभा में है। सबसे 1 नंबर में इंजीनियर मनीष सिंह है। कैसे देखते हैं वो? इसीलिए देखते हैं कि हम जहाँ जाते हैं हर जगह बाढ़ में या कहीं किसी को दुख तकलीफ होते हैं, इंजीनियर मनीष सबसे आगे रहते हैं। क्या विश्वास करने लायक वो व्यक्ति हैं? 105% विश्वास करने लायक आदमी है। इतना उनमें कला है और इतना सब दुख सुख में खड़ा रहते हैं। ये इंजीनियर मनीष एनी टाइम एनी हाउ गरीब दुखिया के घर में जाना, बाढ़ पीड़ित पे घूमना, हर समय इंजीनियर मनीष समझ के एकदम 24 घंटा अपना खड़ा रहते हैं। बिहार की विधानसभा के बारे में सोचते हैं हर जगह, एनी टाइम, रात में भी दिन में भी कोई आपदा में घटना घटता है उसको जाकर के इंजीनियर मनीष समझ के वीडियो से बात करते हैं, सीओ से बात करते हैं। अभी हमारे बाढ़ जो इतना जबरदस्त आया, अब 3 पंचायत हमारा पूरा जनमल में है। पूरा आपको कोरामा पंचायत है, उसके बाद मिर्जापुर पंचायत है, चिकसौरा पंचायत है। हर गांव में जाकर के इन्होंने देखा और देख करके एसटीओ से भी बात की है, वीडियो से बात की है, सीओ से बात की है। अगर जनसुराज सीट देती है तो वो जीतना है? 105% है कि प्रत्याशी लोग जीतेंगे। मेरे साथ ही कुछ और भी जुड़े हुए हैं। इस बार वोट आप किनको कर रहे हैं? सर वोट को अभी क्या कहें, अभी तो जनसुराज में हम आए हुए हैं। जनसुराज कैसा पार्टी है? कैसा पार्टी, हम उनको जान पहचान सर नहीं रहे हैं, लेकिन इनका विचार कुछ लगता है अलग है। प्रशांत किशोर का विचार अलग है सर। तो क्या लगता है एक बार मौका देना चाहिए उनको? एक मौका देना चाहिए। ये देखिए, आप बने रहे लाइव टीवी के साथ। यह व्यवस्था परिवर्तन करने में यह जन स्वराज का 5 उद्देश्य को लेकर आया है। यह 5 उद्देश्य है, जन स्वराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा। जन स्वराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा। जन स्वराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा तो स्वाभाविक है, और उसमें हमारे वक्ता जो लोग बता चुके हैं कि वो 5 चीज क्या क्या है। उसमें भी एक मैं बता देना चाहता हूं कि एक नया मेरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक हर परिवार का एक पारिवारिक लाभ कार्ड बनना है, और उस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार को उस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया, कितना, उस परिवार लाभ की कार्ड के माध्यम से कितना मिलेगा हर परिवार को? 20,000। कितना? आवाज आना चाहिए। कितना? 20,000 रुपया। अब वह 20,000 कैसे मिलेगा यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस घर में एक बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो उसका मिनिमम खर्चा कम से कम 1,000 रुपया आता है। मिनिमम खर्चा कितना? 1,000। तो 1,000 ये हो गया। हर घर में यदि बुजुर्ग हैं, महिला हैं, तो माता दादी जी को भी पेंशन कितना मिलता है? पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता था। लेकिन जो हम जनसुराज